हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप? एंड ब्यूटीफुल पीपल, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशा पीहू। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आजकल आज से श्राद्ध है, तो श्राद्ध पक्ष में आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है, फिलहाल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपसे रेजोनेट होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हैं। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको श्राद्ध के बारे में बताऊंगी कि ये जो श्राद्ध पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, पितर दोष क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मैं वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहला जो आपका कार्ड्स आ गया, जो भी देख रहे हैं ही या शी, आपका कार्ड्स आया है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं, ये यूनिवर्स ने मेरे को कार्ड्स दिया, मैंने मेडिटेशन करके ये कार्ड सफल करके निकाले हैं। तो लास्ट में हम देखेंगे हमारे साईं जी आपके लिए क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, क्या आपको गाइड कर रहे हैं, आपने उस पर अमल करना है। तो देखते हैं। देखिए, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है, फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है। चॉइस है आगे बढ़ने की, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। करंट सिचुएशन में आप जो भी देख रहे हो, आप फंसे हुए, बंधे हुए महसूस कर रहे हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर किसी ने किसी की तो हेल्थ खराब है, हेल्थ खराब रही होगी, या फिलहाल प्रेजेंट में भी है, या पास्ट में रही होगी। हेल्थ खराब सबसे पहले तो ये है। और दूसरा, लव लाइफ में या फिर और रिलेशनशिप में धोखे मिले होंगे, तो कोई रास्ता आगे बढ़ने का नहीं मिल रहा। या फिर कैरियर में कोई बात नहीं बन रही, जहां भी अप्लाई करते हो, यहां भी जाते हो, सैडनेस मिलती है। या फिर एब्रोड में जा रहे हो, एब्रोड जाने के लिए बहुत बहुत पैसा भी लगा रहे हो, एनर्जी भी लगा रहे हो। पैसा भी एक एनर्जी है जो हम लगाते हैं। और ये जो बुद्धा जी मेरे, ये जो हम एनर्जी लगाते हैं, पैसा भी एनर्जी है, और खुद हम फिजिकली इधर उधर जाते हैं, वो भी एनर्जी है। लेकिन आपका एब्रोड जाने का काम नहीं बन रहा। देखो, इनके पीछे एब्रोड बाहर जाने का सोचा है इन्होंने, लेकिन ये बंधे हुए हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। ये अपने आप को बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी आंखों से पट्टी, इन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा थॉट में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, सैडनेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते, भगवान से अपनी गुहार नहीं लगाते, तो फिर हमको कोई रास्ता नेचुरली नहीं मिलता। इधर उधर लोगों की तरफ देखते हैं तो फिर हमको नेचुरली नहीं मिलता रास्ता। तो इसलिए ये बंदी फील कर रहे हैं। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है, कैरियर में, लव में, शादी, मैरिज लाइफ में, अब्रॉड जाने में, या फिर हेल्थ में, पास्ट में आपकी ये सिचुएशन चल रही है, या खत्म हो गई है, या चल रही है, या पास्ट में चली, तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर भी ये आपको 70 से 90% रेजोनेट होगी, जो भी ये दिख रहे हैं। कईयों को तो 100% रेजोनेट होगी। तो नहीं तो कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से जरूर मिलेगा। ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके पास आएगी तब भी 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद आपसे रेजोनेट होगी, जिससे भी रेजोनेट होगी, ठीक है। तो देखते हैं अब ये सेकंड कार्ड्स जो आ गया। देखो, ये कार्ड्स है 9 ऑफ पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स बताते हैं समथिंग न्यू इन इमोशनल। आपके फिर वो पास्ट के बाद में, या फिर फिलहाल प्रेजेंट में आपके इमोशनल चेंज हुए होंगे, ऊपर नीचे, उतराव चढ़ाव
इमोशन थिंकिंग में आ रहा होगा, न्यू पार्टनर कैन बी एंटर योर लाइफ। न्यू पार्टनर कैन एंटर इन द लाइफ। आपके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सकते हैं, या फिर जिनको आपने सीक्रेट रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, वो पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं। और जिन लोगों का भी सेपरेशन चल रहा है, सैडनेस में है, बैलेंस होने वाला है, रिश्ते खराब हुए हैं, मैरिज लाइफ, शादी लाइफ, मैरिज लाइफ या फिर लव लाइफ, कोई भी रिश्ता, कैसा भी रिश्ता, बहन भाइयों से, मदर से, किसी से भी, वो आपके रिश्ते ठीक होने वाले हैं। ठीक है, और आपकी जिंदगी में न्यू पार्टनर आने वाला है। न्यू पार्टनर चाहे जिसको आप, जो आपसे दूर चला गया वो आ जाए, या फिर कोई न्यू पार्टनर आ जाए, वो आपको मिलेगा जरूर। ये श्राद्ध पक्ष के बीच में मैं ब्लेसिंग देख रही हूँ कि यूनिवर्स डिवाइन, वो हमारे एंसेस्टर्स हमको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। जो भी इस वीडियो तक आए हैं तो उनके लिए ये ब्लेसिंग है कि उनकी जो भी इच्छा है कि उनका पार्टनर वापस आ जाए, या फिर कोई न्यू पार्टनर ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, वैसे भी तो उनको मिलने वाला है। तो उतराव चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, क्योंकि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे क्यों आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ गए हो। आपने अपने आप को पहचान लिया है कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी एक ही बार मिलती है। सेल्फ लव में जब हम अपने आप को, खुद को, हर सेल्फ अपने आप को जान लेते हैं, उस भगवान को जान लेते हैं, मेडिटेशन में आ जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ना कि बाहरी दुनिया से ढूंढते हैं, तो तब हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग जरूर जरूर आती है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आप जो भी देख रहे हैं, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ गए हो, आप अपने आप को जान रहे हो। तो अब भी ये देखो कार्ड है, ये ग्रोथ का, फर्टिलाइट टाइम, वन स्टेप अहेड, ये कदम आगे। पेंटाकल्स आपके पास जो भी देख रहे हैं, पैसे आने वाले हैं, आपकी इंट्यूशन बढ़ गई होगी, आकाशिक रिपोर्ट से आप जुड़ गए हैं, आप स्पिरिचुअल हो गए हो, अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो। ठीक है, ये है नाइन ऑफ पेंटाकल्स। नाइन ऑफ पेंटाकल्स बताते हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप गुड लुक हो, गुड ड्रेसअप करते हो, गुड ड्रेसअप करते हो आप, इसमें तो ये है ना, गुड ड्रेसअप करते हो, बच्चों जैसा आपका बिहेव है, आप अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो तो किसी मैच्योर पर्सन की सलाह ले सकते हो। पर आगे आप मैच्योर हो रहे हो। पहले आप ऐसे थे कि आपके अंदर डर थे, आप कोई भी डिसीजन लेते थे तो आप घबरा जाते थे, आप डर जाते थे। अब मैच्योर हो पर्सन बन रहे हो, क्योंकि आपने सेल्फ लव किया है, अपने आप को पहचाना है, या तो फिर आपने सेल्फ लव की क्लास ली होगी, या फिर सेल्फ लव जैसे भी यूनिवर्स भी करा देते हैं। कई बार हम कहीं से क्लास भी ना ले तो यूनिवर्स तर्ज पे रहमत हुए, सतगुरु सज्जन मिले तो यूनिवर्स हमको ये मैच्योर पर्सन बना देते हैं। ठोकरें लग जाती है जब हमको, तो फिर हम मैच्योर बन जाते हैं। ऑलरेडी आप गुड लुकिंग हो, गुड ड्रेसअप करते हो। ये देखो महारानी, जैसे भी जो भी शीश दिख रहे हैं, आप स्मार्ट हो। आप स्मार्ट हो, तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ही या शी से आप की लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है, पैसा आने वाला है। अगर कोई कैरियर के लिए इस श्राद्ध पक्ष से पहले या बाद में सोच रहा था, तो अभी श्राद्ध पक्ष 15 दिन चलने वाले हैं, उसके अंदर अंदर आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। पैसे के लिए कहीं से भी पैसा आ रहा है। तो आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, निडर
सिक्योर होने वाले हो, आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, कैरियर में, हेल्थ में, लव में, मैरिज लाइफ में, हर जगह पर आपको खुशियां मिलने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है। ठीक है, तो देखें, ये जो मैं भी वीडियो बनाती हूँ हमेशा ही बुद्धा जी की कृपा से, भगवान की कृपा से जो भी मेरे को कार्ड्स निकलते हैं, जो भी मैं मेडिटेशन में देखती हूँ, मैं वही बताती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कुछ नेगेटिव मेरे को आ जाता है तो मैं नेगेटिव ही बताती हूँ, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर मेरे को बहुत खुशी होती है। जो भी ये देख रहा है उसकी लाइफ में, क्योंकि उसने पहले फंसा हुआ है ना, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब उसकी लाइफ में अच्छा आने वाला। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो फिर बुरा भी जरूर होता है, अगर कुछ बुरा होता है तो बुरे के बाद अच्छा भी जरूर होता है। ठीक है, ये तो आप देख लें कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो समय आने पर अच्छा भी यूनिवर्स जरूर करते हैं। हमेशा एक जैसा टाइम नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं हमारी जिंदगियों में भी, यूनिवर्स चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये जो कार्ड्स आ गया आपके लिए, ये ब्लेसिंग है। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स में आपको यहाँ रिश्तों में धोखे मिले थे ना पास्ट में, तो आपके सभी रिश्ते विद पार्टनर, माँ बाप, बहन भाई, सभी रिश्ते, रिलेटिव रिलेशनशिप आपके सही होने वाले हैं। आपको हर तरफ से प्यार मिलने वाला है, आप ऐसे सेटिस्फाइड होने वाले हो, आप सेल्फ सेटिस्फाइड होने वाले हो। जो बंदा सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया, संतुष्ट हो गया, तो समझो वो तो भगवान भी उससे खुश होता है कि ये बंदा जहां मैंने रखा है वहां पर खुश है। तो सिक्योर हो आप, निडर हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो यहाँ पर। थैंक यू बोलो यूनिवर्स का, थैंक यू। ये मैं श्राद्ध के 15 डेज जो हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जो भी ये देख रहे हैं उनके लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग मिल रही है उनके एंसेस्टर से। तो ये मैं देखती हूँ। देखो, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं हमारे, जो भी हर किसी के घर में कोई दादा दादी, नाना नानी, कोई भी एनी पर्सन भगवान के चरणों में चले जाते हैं तो एंसेस्टर्स होते हैं। जैसे मैं एक वीडियो बनाई है, एस्टर वर्ल्ड में चले जाते हैं। जब भी कोई जाता है, कोई नरक में चला जाता है, कोई स्वर्ग में चला जाता है, किसी को तो उसी वक्त जून मिल जाती है, तो कईयों को फिर वहां पर छोड़ दिया जाता है। जब तक उनका कार्मिक लेखा जोखा पूरा नहीं होता तब तक उनको कोई भी जून नहीं मिलती, चाहे वो कोई भी हो, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, या फिर मानुक, कोई जून नहीं मिलती। वो एंसेस्टर्स बन जाते हैं। उनके दरवाजे साल भर बंद रहते हैं। साल में एक बार 15 दिन के लिए उनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्यों खोल दिए जाते हैं? कि जो पीछे रह गए हैं, ये नहीं है हमारी रिस्पॉन्सिबल, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि जो लोग जिंदा हैं, प्रेजेंट में हमारे साथ हैं, हमने उन लोगों का ही सोचना है, उन लोगों को ही कमा के देना है। हमारे ये भी फर्ज बनते हैं, जो हमारे से दूर चले गए हैं उनके लिए भी हमने प्रेयर प्रार्थना करनी है। देखो, जैसे कृष्ण जी को आपको पता ही है ना, तुलसी की बात, तुलसी का पत्ता रखा तो बैलेंस में आ गए थे। ऐसे ही हमारे एंसेस्टर्स, जिन लोगों को मुक्ति का मतलब क्या होता है, मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि मुक्ति मिल गई वो आत्मा अब कभी भी जन्म नहीं लेगी, वो जन्म लेगी, लेकिन वो फिर दोबारा जब जब गुरु महाराज, जब जब भगवान जन्म लेकर धरती पर आएंगे पूर्ण सतगुरु के रूप में, तो फिर वो उनके साथ ही वापस आएंगे, उनकी सेना बन के। ठीक है, तो ये नहीं है कि वो फिर 84 लाख जोनियों से निकल जाएंगे। जैसे कीट पतंगा, हाथी, वृक्ष, कई जन्म है,
कीट पतंगा में बोलती हूँ ना, कई जन्म का जमीन करंगा, कई जन्म पंछी बिरखाओ, चिरंकाले दे सजरिया, गोविंद मिलन के तेरे वरिया। जीते जी हम उस गोविंद से मिल जाएंगे तो फिर हम बार बार ये कीड़े मकोड़े ये सब कुछ नहीं बनेंगे और फिर आएंगे वापस। ये नहीं कि आएंगे, हमारे भगवान फिर बोलेंगे जाओ बच्चों, इस बच्चे के रूप में, ही के रूप में, शी के रूप में धरती पर जाओ और मदर अर्थ के साथ टच रह के मदर अर्थ के काम करो। मेरे वर्ल्ड में जाओ, जहां पर मृत्यु लोग में जाओ तो वहां पर जाके जन कल्याण का काम करो, वो फिर आते हैं। ऐसे ही हमारे एंसेस्टर्स, आपको तरस नहीं आता किसी को भी कि साल में 15 दिन के लिए उनके दरवाजे खुलते हैं तो फिर आते हैं, हमको कई बार सपने में इनवाइट करते हैं, हमसे बातें करते हैं सपने में। हम डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए कभी भी। ये थोड़ी है अगर शरीर से आत्मा चलेगी तो शरीर की कोई, शरीर तो एक, देखो मैंने कई बार बोला ना, आत्मा ड्राइवर है और ये शरीर एक गाड़ी है। ये तो डिस्ट्रॉयड हो जाना, यहाँ रह जाना। तो आत्मा ने तो हर बार जन्म लेना, वो तो मरती नहीं, चाहे आग में जला दो, है ना। तो वही आत्माएं फिर हमको सपने में आकर बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे लिए ये करो। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, आप उनका नाम लेकर कोई दान दक्षिणा कर दो। उनका नाम दान दक्षिणा नहीं कर सकते, ये नहीं कि आपने 7 पदार्थ बना दिए, किसी को खिला दिए, वो सेटिस्फाइड हो गए आप, तो ये उनको मिल गया खाने को। उन लोगों को खाना तो यूनिवर्स हर किसी को देता ही है ना। उनको तो, उनके लिए पुरजोर अपनी सच्चे दिल से उनके लिए प्रेर प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमारे एंसेस्टर्स जहां भी है उनको अपने चरणों में लगा दो। अगर उनसे कोई भूल हो गई है तो उनको माफ कर दो। जीते जी हर कोई, देखो एक पिता है ना, वो सोचता है मैं अपने बच्चों के लिए ये भी कमा लूं, वो भी कमा लूं, यहाँ से ठगी मार लूं, वहां से ठगी मार लूं। एक्चुअली में परमात्मा ने 3 चीजें तो हर एक किसी को बख्शी, चाहे वो पशु पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो हमारे लिए भी है। लेकिन हम एक्स्ट्रा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, उनके लिए ये बिल्डिंग बना लो, उनको कार लेकर दे दो। जो बच्चा धरती पर आया है ना, वो भी तो अपना कर्म लेकर आया है ना, उसके भी तो कर्म उसके साथ है ना। आप क्यों कर रहे हो? उसको वो भी करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ उसको मिलेगा जो भगवान ने उसके लिए। हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई है तो डोंट वरी, एक्स्ट्रा पैसे हैं, अपने एंजॉयमेंट करने के बाद में एक्स्ट्रा है तो आप बना लो, डोंट वरी। नहीं तो ये मत सोचो कि मैंने ये नहीं बनाया, मैंने वो नहीं बनाया, ठीक है। तो आपको बस कौन होना चाहिए कि मेरा बच्चा, बस आपका फर्ज है उसको पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार देके उसको एक अच्छे स्टैंड होने में हेल्प करना, ये आपका काम है, सपोर्ट देना। ये नहीं है कि मैं अपना तो बिल्कुल इतना हद से ज्यादा काम करके डे नाइट तो उसके लिए कुछ बना दूं, उसके लिए कुछ बना दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बैलेंस में रख के चलो। जो हमारे से दूर चले गए हैं ना, उनके लिए भी प्रेयर प्रार्थना करो। ये 15 डेज इसीलिए हमको रिमाइंड कराने के लिए आते हैं कि भगवान के दरवाजे खुल गए हैं, आपके एंसेस्टर्स धरती पर आ गए हैं। ये नहीं है कि 15 डेज बाद उनको डंडों से भगाओ आप, ये सही नहीं है, ये किसी भी वेद ग्रंथों में नहीं लिखा। कभी आपने, ठीक है वो सपने में आ गए, हमारी आत्मा भी किसी के सपने में चली जाती है ना, वैसे ही उनकी आत्मा भी हमारे सपनों में आ जाती है। तो वो आत्मा है ना, क्या वो हमारे हमको डराने आ रहे हैं? उनको भी प्यार करो, उनके लिए भी प्रेर प्रार्थना करो। ये नहीं कि आप साथ साथ खाने बना रहे हो, लोगों को खिला रहे हो। आप अगर थोड़े से चावल बना के कौओं को ही दे दोगे उनके नाम पर, तो खा तो कौए ने जाना है, लेकिन उनका बैलेंस बराबर हो जाएगा। जैसे तुलसी रखने से भगवान ने वो हमें समझाने के लिए कि एक बैलेंस उनका बराबर हो जाएगा। ये नहीं है कि जो आप किसी को खिला रहे हैं, हाँ हाँ उनको तो ये पसंद था, उनको तो खीर पसंद थी, उनको तो ये सब्जी पसंद थी। ये नहीं, आप क्या चाहते हो कि आपके एंसेस्टर्स जो चले गए हैं एक्स्ट्रा वर्ल्ड में तो वो ऐसे ही भटकते रहे? नहीं, उनके लिए सच्चे मन से प्रेर प्रार्थना करो। उनके लिए आप, मैं जिन लोगों को पितर दोष दोष होता है, ये तो एक्चुअल में होता है, मैं उनका रियली 100% पितर दोष दूर करती हूँ। मैं अपनी विद्या पर घमंड नहीं करती, ये पक्का है। उन लोगों का कैरियर खराब होता है, हेल्थ खराब रहती है,
लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं आपस में, रिश्तेदार मिलजुल के नहीं रहते, ये सभी निशानियां। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। मैं आपको पितृदोष की 3 दिन की क्लास दूंगी। 3 दिन में आपको वो लेसन आपके रियली आपके पितृदोष भगवान उनको अपने चरणों में जगह देगा, उनको फिर दोबारा जोन मिलेगी। ये नहीं सोचना कि हमारे से जो दूर चलेंगे तो वो भटके रहे, ऐसा नहीं सोचना। सोचो कि उनको फिर दोबारा से भगवान ने कोई अच्छी ये 84 लाख जूनों से निकलना है। मुक्ति का मतलब ही ये है, 84 लाख जूनों से हमने अपनी आत्मा को मुक्त करना है। ये नहीं है कि मुक्त हो गए, मुक्त का मतलब ये नहीं कि हमने दोबारा आना नहीं है, आना है लेकिन एक अच्छे इंसान बन के आना है। ऐसे नहीं पशु पक्षी, ये देखो नाली में भी कीड़े होते हैं, ये भी एक जन्म है, ये भी एक जून है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको डरा नहीं रही, ये रियली है। ऐसे ही जिंदगी को बर्बाद करके मत चले जाओ। थोड़ा सा टाइम, वैसे तो भगवान ने 24 घंटे में 10 बोला है। 24 घंटे में कितने हो गए? 2.5 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट। क्या आप दे रहे हो भगवान को? ये नहीं कि आपने कोई पोथी पकड़ ली, पढ़ रहे हो लेकिन अमल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। एक शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि ये धार्मिक ग्रंथ हमसे क्या बोल रहे हैं, हमारे से क्या चाहते हैं। और उसके बाद एंसेस्टर्स का करके जो आपके साथ है, कई लोग ऐसे लोग घर के सताए हुए, पहले मेरे पास बहुत गैदरिंग रहते थे, ऐसे लोग मेरे पास यूनिवर्स भेजते थे जो लोग घर के सताए हुए होते थे। तो मैं उनकी बात सुनती थी, वो मेरे से पूछने आते थे क्या करें, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत बहुत धन्यवाद हूँ उस यूनिवर्स जिन्होंने मेरे को चुना। तो मेरे को तब पता ही नहीं था कि ये क्यों आते हैं मेरे पास। मैं चाय का कप पिला देती हूँ, किसी को खाना दे देती हूँ, किसी को गाइड कर देती हूँ, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। मेरे पास आने से उनका अच्छा वक्त गुजर जाता था। तो आज मैं वही सोचती हूँ कि वो पेरेंट्स कितने दुखी है। वो मेरे को बताते थे तो हम तो अपने बच्चों से पैसे लेने के लिए भी डरते हैं। काफी बुजुर्ग लोग मेरे पास आते रहे, इतना रोते थे ना, मेरे से देखा नहीं जाता था। कईयों को तो, बुजुर्गों को उनके घर में खाना ही नहीं मिलता था, वो आ जाते थे बेचारे। मैं वैसे कौन होती हूँ, करने वाले तो मालिक ही है। तो कई बार वो कहते थे उनको भूख लगी है, आशा खाना बना दो। तो मेरे को भगवान ने इतनी शक्ति दी ना, तो मैं उनको जो भी मेरे से बनता था, जब बना हुआ होता था, मैं उनको खिला देती थी, तो बहुत खुश होते रहे। तब से मैंने सोचा था कभी मेरे को मौका मिला तो मैं लोगों को बोलूंगी, यार लोग मर जाते हैं ना, तब आप क्या कुछ नहीं करते, कुछ भी, कई तो कुछ भी नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं करते। तो जीते लोग हैं उनके लिए भी कुछ नहीं करते, खुद उनके पेरेंट्स से रोते हैं, पैसा लेने से डरते हैं। क्या जब आप छोटे थे तब अपने पेरेंट्स से पैसा लेने से डरते थे? बड़े हक से बोलते थे, हाँ हमारी फीस दो, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो पेरेंट्स देते थे ना, है ना, अपना पेट काट के भी देते थे। तो आप क्यों नहीं? इसलिए अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स हैं या ताए चाचे हैं, जो भी हैं, हर किसी की जो बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी। ये नहीं है कि आपने उनको खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, उनकी बातें भी सुनो, उनको प्यार भी दो, उनके पास भी बैठो। ठीक है, ये है। तो देखो ये जो कार्ड्स है, मैंने बीच में बात रोक दी, ये कार्ड्स आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, ये सेल्फ सेटिस्फाइड है इंसान। ये ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, हो जाओगे जो भी देख रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लिख लो, जिससे भी ये रेजोनेट होती है, आने वाले टाइम में आप सेल्फ सेटिस्फाइड होने वाले हो, सिक्योर होने वाले हो, निडर होने वाले हो, इंडिपेंडेंट होने वाले हो। आपके इमोशनल जो ऊपर नीचे थे, इमोशनली आप बैलेंस में आने वाले हो, शांति आने वाली है। पर एक बात मेरी लास्ट में मैं बोलूंगी कि आप जो भी देख रहे हैं, अपने आप पर भी ट्रस्ट नहीं करते और दूसरों पर भी ट्रस्ट नहीं करते, आपको ट्रस्ट इश्यू है। क्योंकि आपसे कई बार धोखा हुआ है, रिश्तों में भी, हर जगह पर,
शायद कैरियर में भी धोखे खा खा के फिर आप सेल्फ सेटिस्फाइड आ गए हो, बन गए हो, सेल्फ लव में आ गए हो, क्योंकि गुरु महाराज जी का आपके सिर के ऊपर हाथ है। ये जो भी देख रहे हैं नोट कर लो, आपके ऊपर श्री गुरु महाराज जी का हाथ है। खुद वो परमात्मा कभी भी किसी की हेल्प करने के लिए नहीं आते, वो गुरु आपकी जिंदगी में भेजते हैं। जो गुरु आपको अपने जैसा ही बना ले, जो गुरु आपके जिंदगी में शांति ले आए, आप सेटिस्फाइड हो जाओ इस जन्म में भी और आगे के जन्म में भी। ऐसा गुरु, ऐसे गुरु का हाथ आपके सिर के ऊपर है। आपको बहुत ज्यादा इस 15 डेज में अपने बड़ों की ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपको नेम फेम मिलने वाला है। आपकी हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा, आपकी प्रशंसा होने वाली है। ट्रस्ट इशू दूर कर लो। जो भी देख रहे हैं अपने अंदर देखो, है आपको ट्रस्ट इशू, तो ट्रस्ट इशू आपने बोलना है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट अदर्स। ये बोलते रहें, ये अफर्मेशन अपने अंदर भेजते रहें। अच्छी अच्छी अफर्मेशन अपने अंदर भेजनी है। अगर कुछ मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे थे तो आपकी पूरी होने वाली है। अगर कुछ अच्छा कर रहे थे, जैसा हम करते हैं तो वैसा ही हमको मिलता है। अगर हम भक्ति ना भी करें, किसी के साथ कोई, क्या उसको कहते हैं, छल कपट ना करें, है ना, बिल्कुल साधारण, अच्छे, साधारण का मतलब ये नहीं कि आपने चोला डाल लेना है, तो बिल्कुल अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करें। सबके विश्वास पात्र रहें। कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है तो बोलने दो, लोग तो भगवान को भी नहीं जीने देते। इसलिए आपने अपने पर ट्रस्ट करना है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट अदर्स। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मैं इजाजत लेती हूँ। शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, बाय बाय।